हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंडियाज स्ट्रेटजिक मूव टू डिफ्यूज चाइनीज इनकर्शन। इसका पहला पॉइंट ये है कि इंडिया आज तक मानती रही है वन चाइना पॉलिसी में, अर्थात ये कि पूरा चाइना एक ही देश है। अब समय आ गया है जब इंडिया इसको बोले कि हम इसको नहीं मानते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हांगकांग, तिब्बत, जिंगजियांग और ताइवान और मेनलैंड ऑफ चाइना, पांचों एक ही देश है। इसको इंडिया मानती रही है 1949 से। अब बोलना चाहिए नहीं, ये पांचों अलग अलग देश है, बाकी चार को हम मान्यता दे रहे हैं। इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज अदर फोर ऑल्सो एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। जब 370 आर्टिकल को हमने रिमूव किया कॉन्स्टिट्यूशन से कश्मीर के बारे में, तो चाइना ने कहा नहीं, आप नहीं कर सकते, गलत किया है। अरुणाचल इंडिया का भूभाग है, चाइना नहीं मानता है। भारत क्यों चुप रहे? उनको कहनी चाहिए कि तिब्बत जो था वो सॉवरेन कंट्री था, तब भी आपने ले लिया। हमने सॉवरेंटी आपको नहीं दी थी, सुजरेंटी दी थी। आज हम फिर से उसकी सॉवरेंटी को ही मान रहे हैं। उसको हम एक आज़ाद मुल्क के बारे में मान्यता दे रहे हैं। हांगकांग 50 साल के लिए ट्रीटी हुई थी, इंटरनेशनल ट्रीटी ब्रिटेन के साथ, कि ये डेमोक्रेसी रहेगा हांगकांग में, बाकी चाइना में कम्युनिस्ट रहे। चाइना को उस पर हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी कर रहे हैं वो। तो इंडिया को बोलना चाहिए, इंडिया का मुंह खुलना चाहिए कि हम हांगकांग को भी आज़ाद मुल्क मानते हैं, मान्यता देते हैं। आपने इंटरनेशनल ट्रीटी को वायलेट किया है। ताइवान 1949 में कम्युनिस्टों से पराजित होने के बाद चाइना की सरकार जो चांग काई शेक थी, वो पराजित होकर फॉर्मोसा चले गए थे। फॉर्मोसा का ही नाम आज ताइवान है। पूरे चाइना की सरकार वही थी 1969 तक, तब भी फॉर्मोसा से ही सरकार चला रही थी। 69 में जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर था वो ताइवान, परमानेंट मेंबर था सिक्योरिटी काउंसिल का भी, वो सब ले करके कम्युनिस्ट चाइना को दे दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब सॉवरेंटी उसको था 69 के पहले, तो इंटरनेशनल लॉ के अनुसार सॉवरेंटी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अदर गवर्नमेंट। तो सॉवरेंटी है उसको आज भी, हम उसको आज भी मानते हैं, एक अलग मुल्क है। जिंगजियांग कभी चाइना का था, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अक्साई चीन का हो सकता है, सेंट्रल एशिया का हो सकता है, पार्ट चाइना का नहीं है। इंडिया को जो मुस्लिम बहुलवादी स्टेट है, वो मुस्लिम डोमिनेटिंग स्टेट ऑफ चाइना, जहाँ बहुत सारे अत्याचार उनके साथ हुआ है मुसलमानों के साथ, आज इंडिया को बोल देनी चाहिए कि साहब हम जिंगजियांग को भी एक अलग मुल्क मानते हैं, आज़ाद मुल्क मानते हैं, हम मान्यता देते हैं। इंडिया मस्ट एंड द पॉलिसी ऑफ वन चाइना, ये बात साफ होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जहाँ तक न्यूक्लियर वेपन का सवाल है, चाइना ने कभी ये नहीं माना कि फर्स्ट यूज हम नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन का। उसको ज़रूरत भी नहीं थी, चूँकि न्यूक्लियर 5 मेंबर में से एक मेंबर न्यूक्लियर क्लब के वो भी हैं। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि हम दूसरे देश पर पहली बार न्यूक्लियर वेपन नहीं लगाएंगे, बम नहीं गिराएंगे। लेकिन भारत ने खुद अपने ऊपर यह प्रतिबंध लगा दिया, कह दिया नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन एज ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। आज समय आ गया है कि इंडिया कहनी चाहिए कि ये जो डॉक्ट्रिन हमने बनाया था उसको हम बदल रहे हैं। इंडिया कैन ऑल्सो यूज न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट टाइम। चाइना न्यूक्लियर वेपन हमारे यहाँ बम गिरा देगा, एटम बम गिरा देगा, पाकिस्तान गिरा देगा, तहस नहस जब हम हो जाएंगे तब कहेंगे कि हाँ साहब अब हम गिराएंगे उनके ऊपर बम। नो फर्स्ट यूज का तो यही मतलब होता है। ये कौन सी पॉलिसी होगी? इंडिया क्लियर करनी चाहिए
नहीं, अगर चाइना खुला है, प्रतिबंध नहीं है, पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है तो इंडिया जरूर कर सकता है। और तीसरी बात, कोरोना चाइना से चलकर पूरी दुनिया में 189 कंट्रीज में फैल चुका है। इसका दोषी कौन है? चाइना है। उसने इंटरनेशनल लॉ वायलेट किया है। जब कोरोना सामने आ चुका था तो तुरंत WHO को 24 घंटे के अंदर में बता देनी चाहिए थी। यही इंटरनेशनल लॉ है। उन्होंने नहीं बताया, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया। अमेरिका बोल रहा है, यूरोप बोल रहा है, लेकिन इंडिया को आगे बढ़ के बोलना चाहिए कि चाइना ने इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया है, इस पर सैंक्शन लगाइए, एम्बार्गो कीजिए। ये सारी ज़रूरत है इंडिया को आज करने की। इंडिया की ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इंडिया की भाषा ताकत की भाषा होनी चाहिए, वही भाषा चाइना समझता है। इंडिया को साफ कर देनी चाहिए कि जैसा आज तक चीन और भारत के बीच में चलता रहा था वो अब नहीं चलेगा। इंडिया को इकोनॉमिक प्रेशर देना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो चल रहा था नहीं चलेगा, आपका इंपोर्ट हम बंद करेंगे। इंडिया को बोल देनी चाहिए डिप्लोमेसी अब वो नहीं रहेगी, दुनिया को एक साथ करके इंडिया प्रेशर डाले उस पर। और तीसरी बात, इंडिया मिलिट्री मसल से भी प्रेशर डाले। ये सारी ज़रूरत आज की है। शांति से चाइना वापस नहीं जाएगा, 1-2 किलोमीटर पीछे हटेगा फिर वापस आएगा। चाइना को पता है कि इंडिया अब हमको ये जो बेल्ट और रोड का बड़ा प्रोजेक्ट है, इकोनॉमिक कॉरिडोर का बड़ा प्रोजेक्ट है, इंडिया हमको कभी भी पाकिस्तान की तरफ प्रवेश करने नहीं देगा। और इतने बड़े प्रोजेक्ट को ऐसे ही जाने नहीं देगा चाइना। चाइना सारी कोशिश करेगा, लेकिन चाइना की एक आदत है, आज तक चाइना कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ा है। धमकी दे करके अपना काम निकाल लेता है, चला जाता है। आज इंडिया को बता देनी चाहिए हम युद्ध नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं तो हम पीठ भी नहीं दिखा सकते। ये क्लियर होनी चाहिए। और 2-3 दिन पहले एक चाइनीज़ प्रोफेसर हांगकांग में बोल रहे थे, उनको क्वेश्चन पूछा था भारत पर। उसने कहा भारत का कैसे चाइना का सामना कर पाएगा? भारत तो गांधी का देश है, चाइना माओ सेतुंग का देश है। अर्थात कि माओ सेतुंग ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर कम्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ गन। तो मैं उस प्रोफेसर को बता देना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ, अगर वे सुन रहे हैं तो, कि उनको फिर से पढ़नी चाहिए इतिहास पढ़ना चाहिए, चाइना का भी भारत का भी। चाइना इज नॉट अलोन द लैंड ऑफ माओ सेतुंग, इट इज ऑल्सो द लैंड ऑफ कन्फ्यूशियस हु टॉक्ड अबाउट जस्टिस। China is also the land of Dr. Sun Yat-sen, who made China a republic one after defeating Qing dynasty in 1911. India is also not only the land of Gandhi, it is also the land of Bhagat Singh. ये प्रोफेसर को जानना चाहिए। गांधी का जहाँ तक प्रश्न है, खुद भी उन्होंने कहा था अगर अहिंसा कभी भी आदमी को कायर बना दे, आदमी को हिंसक बन जाना चाहिए। गांधी ने 1942 में कहा था डू और डाई। उसी गांधी ने नेहरू को भी सलाह दी थी कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज, ये कश्मीर में पाकिस्तानी फौज आ चुकी है, आप कब तक बैठे रहेंगे? नेहरू ने पूछा आप क्या चाहते हैं कि मैं सेना का प्रयोग करूं? बोला यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू हैव टू डिसाइड इट। और नेहरू को गांधी का संदेश मिल चुका था, गया और सेना भेज दिया कश्मीर। तो ये बात गलत है कि हिंदुस्तान कायरों का देश है, एक सीमा तक क्षमा करेगा, उसके बाद नहीं, वो लड़ेगा और लड़के वापस लेगा सब कुछ। थैंक यू सो मच।